Hello and good morning to all my dear students. I am Piyush Sardana and your English teacher. And today we are going to start a new lesson that is of class 5. And the name of the lesson is Robinson Crusoe Discovers a Footprint. It's a very interesting lesson and it is somehow throwing a reflection on the life of a human being. Okay, uh, tell me honestly one thing. Do you love continuing with online classes, or do you want to study with the company of your friends? Of course, I know you want the company of your friends while studying, and this is exactly what this lesson is about. Basically, a man is a social animal, and he always desires to have the company of someone around him. If he starts living alone, he'll feel very desperate, very vulnerable, and he'll starts getting frustrated, and he might not be able to control his own mind also, and he won't be able to grow in life mentally. So this is all what this story is about. And moreover, there is one problem that is called hallucination. Let me explain this word in Hindi, and let me tell the spelling also. HALLU, hallucination, CINATION, hallucination. Hallucination क्या होती है? एक बीमारी होती है जिसके अंदर एक इंसान अकेला डिप्रेशन में आके, और बहुत ज़्यादा उसके अंदर माइंड में जब लोनलीनेस फील होता है या डिप्रेशन में आ जाता है, या किसी बात को लेके वो बहुत ज़्यादा दुख होता है उसको किसी बात का, तो उस पॉइंट पे उसके माइंड में इमेजेस बननी स्टार्ट हो जाती है, और वो राइट उसके आंखों के सामने आ जाती हैं, और उसको ऐसे लगता है कि ये सब कुछ उसके सामने हो रहा है। जैसे सपोज करो कोई शैडो मूव कर रही है, तो उसको लगेगा कि कोई वो एक एक्चुअल में पर्सन है, और वो उससे बात करनी भी स्टार्ट कर देगा। इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। ये प्रॉब्लम कब आती है हेलुसिनेशन की? जब इंसान टेंशन में आके सो नहीं पाता बहुत देर, बहुत टाइम तक, उसका माइंड जिसकी वजह से रिलैक्स नहीं हो पाता, और वो हेलुसिनेशन डिजीज़, एक जो प्रॉब्लम है, उसका शिकार बन जाता है। ओके, सो somehow I feel after reading this story, मुझे भी ऐसा लगा कि ये इसके साथ भी एक hallucination वाली प्रॉब्लम है। Rest it's up on your mentality. You better can think कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है. Okay, so let's find out after reading this lesson. Okay, shall we start? All right. So Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. रॉबिन्सन क्रूसो का जो शिप है वो एक सी में डिस्ट्रॉय हो गया था, एंड ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी। लॉन्ग फॉर कंपनी मीन्स उसको कोई सहारा चाहिए था, कोई साथ चाहिए था। एंड वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। सो वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय बोट, आई कौन है यहाँ पर? रॉबिन्सन क्रूसो है। आई विल बी यूजिंग bilingual language, okay, so that it may be easily comprehensible to you, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं दोनों लैंग्वेजेस यूज़ करने वाला हूँ while explaining this story. So one day while I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. Just note down the way I speak, okay, my accent, so that you can also follow up the same, and apparently you can improve your accent in the later on. So one day, एक दिन, when I was going towards my boat, जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, I was surprised, मैं बड़ा ही हैरान हुआ। So basically इसने शिप से, इसका जब शिप डिस्ट्रॉय हुआ था, तो ये एक सी शोर पर आ गया था, एक आइलैंड पर आ गया था। किसके सहारे आया है ये? अपने आइलैंड पे अपनी बोट के सहारे आया है, या इसने ऐसा भी हो सकता है कि इसने बोट अपनी खुद से बनाई हो। सो जब ये अपनी बोट की तरफ जा रहा था, आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। तो ये हैरान हुआ किसी इंसान के फुटप्रिंट जब इसने देखे। आई स्टूड अमेज्ड, मैं बड़ा ही हैरान हुआ। आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड मी, इसने आसपास की जो आवाज़ें हैं उनको सुनने की कोशिश की, और आसपास देखा। आई कुड नीदर हियर नॉर सी एनीथिंग।
ना तो मैं कुछ सुन पा रहा था ना ही कुछ देख पा रहा था। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, और मैं ऊपर की तरफ गया देखने के लिए, नीचे देखने के लिए, ताकि बेटर व्यू मिल जाए, ईगल व्यू जिसको हम बोलते हैं। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर बट इट वॉज नो गुड। मेरा ऊपर जाना शोर पे, किनारे पे, और नीचे भी आना किसी काम का नहीं रहा, बिकॉज आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, क्योंकि मेरे को एक ही फुटप्रिंट दिखा और कोई फुटप्रिंट नहीं दिखा। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. तो फिर दोबारा ये पता करने गया, उन फुटप्रिंट्स को देखने गया कि कहीं और फुटप्रिंट्स तो नहीं है और कहीं ये उसका इमेजिनेशन तो नहीं है, लेकिन आई वॉज नॉट मिस्टेकन, फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, क्योंकि वो एक फुट का ही वो था, प्रिंट था, किसी और फुट प्रिंट का नहीं था। उसमें टोज थे, हील था, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज। अब अकेला था, किसी से सलाह भी नहीं कर सकता, डिस्कस नहीं कर सकता, तो अपने माइंड पे ज़्यादा जोर देने लगा, तो और ज़्यादा कन्फ्यूज होता गया। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड। आखिरकार वो घर की तरफ गया, बहुत ही डरा हुआ, लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 to 3 स्टेप्स। अब इन दिस पिक्चर एज यू कैन सी ऑन हिज वे देर आर बुशेस ग्रोन ऑन द साइड ऑफ हिज पाथ। इसके पाथ पे जो साइड में जो ये है, ये बुशेस बोलते हैं इनको, इसको हम बोलते हैं ये घास फूस जो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उसको बुशेस बोला जाता है। सो मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। सो एवरी बुश एंड ट्री को ये क्या समझ रहा था कि कोई इंसान है। When I came to my cave, which I called my castle, castle मतलब एक रॉयल पैलेस की तरह जिसको बोला जाता है, I ran inside it as if I was being chased। तो ये उसके अंदर भागा फटाफट से, ऐसे भागा जैसे कि कोई इसका पीछा ना कर रहा हो। I do not remember whether I used a ladder or went in by the hole। इसको ये भी नहीं याद कि ये लैडर से गया या होल से गया इन द rock which I called the door। So I ran for cover faster than any animal could run। तो अब माइंड में डर बैठ गया था। पहले तो ये डिमांड कर रहा था कि कोई इसको कंपनी मिल जाए, कोई जैसे एक ह्यूमन बीइंग डिज़ायर करता है टू हैव अ कंपनी ऑफ एनी वन, एनी ह्यूमन बीइंग। बट नाउ आफ्टर नोटिसिंग द फुट स्टेप्स ही इज़ इवन मोर स्केयर्ड। अब और ज़्यादा डर गया है। सो आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। उस रात सोया भी नहीं। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन, जितना ज़्यादा ये उस बारे में सोचता था कि उसने क्या देखा, उतना ही ज़्यादा इसके माइंड में डर बैठता गया। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेजेस ऑफ द मेन लैंड हु हैड बीन वेंडर्ड आउट टू द सी। सो इसने क्या सोचा कि ये कोई ना कोई मतलब एक वायलेंट और अनकंट्रोल्ड एनिमल होता है ना जैसे, तो इसने सोचा कि ये वो भी हो सकता है मेनलैंड का, मतलब उस पार्टिकुलर एरिया का, जो बाहर घूमने के लिए निकला हो इन अ स्मॉल बोट। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, बट वट इफ ही हैड सीन द बोट। तो कहते हैं शुक्र है कि मैं उस टाइम शोर पर नहीं था, कि वो शायद उसकी बोट पे ना गया हो। और कहते हैं अगर ऐसा भी हो कि उसने उसकी बोट को देख लिया हो तो क्या होगा। If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me। सो savages क्या होते हैं, ये अटैक करते हैं, एंड कैनिबल्स भी होते हैं। कैनिबल्स मीन्स जो ह्यूमन बीइंग का फ्लैश खा लेते हैं। तो इसने सोचा कि इतना माइंड में इसके डर बैठ गया था, इसके माइंड पे इतना कंट्रोल हो गया था डर का, कि इसने सोचा कि अगर उसने ये देख लिया कि उसकी वहाँ पर बोट है, तो उसको ये लगेगा कि यहाँ पर कोई रहता है, और वो फिर दोबारा वापस आएगा अपने और दोस्तों को लेके, ताकि वो मुझे मार सके और खा सके मुझे। ओके, लेट्स मूव। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज। इसीलिए मैं डर के बैठा रहा, एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और अपनी प्रोटेक्शन के लिए मैं प्रार्थना करता रहा। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड
अब देखो, कहते हैं ना भक्ति में शक्ति। सो इन द सेम वे ही वॉज ऑल्सो गेटिंग कंफर्ट इन प्रेइंग एंड बिगैन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। एंड वाइल प्रेइंग ही गेंट करेज, उसके अंदर थोड़ा हौसला आया, हिम्मत आई, और वो फिर दोबारा बाहर गया इन्वेस्टिगेट करने के लिए। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली, लेकिन अभी भी डर उसके माइंड में बैठा हुआ था, बिकॉज ही वॉज ऑल अलोन एंड ही वॉज वेरी मच फ्राइटेंड, राइट। सो उसने जाते हुए बार बार पीछे मुड़कर देखा, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। हाउएवर एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 to 3 days, जब ये दो से तीन बार बाहर की तरफ निकला और इसने कुछ भी नहीं देखा, तो ये क्या हो गया, बोल्डर हो गया। बोल्डर मीन्स इसके अंदर और हौसला आ गया, करेज आ गया। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर। तो ये फिर दोबारा इसने सोचा कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, शोर पर जाऊँगा और फिर दोबारा एग्जामिन करूँगा, मतलब चेक करूँगा कि ये फुटप्रिंट किसके हैं। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ओन फुटमार्क। तो इसने डिसाइड किया था कि अपने ही फुटमार्क से मैं इसको मेजर करके देखूँगा। As I came closer to the footmark, I realized that it could not be my footprint. तो जब ये नज़दीक गया उस फुटप्रिंट के, तो इसने रियलाइज़ किया कि ये उसका फुटप्रिंट नहीं हो सकता। Why? Because I had not come to this part of the beach since a long time. क्योंकि पहली बात, देयर वर टू रीजंस। पहली बात तो कहता है मैं उस साइड पे आया नहीं था बीच के बहुत लंबे समय से, और दूसरा, एज आई प्लेस माई फुट अलोंग साइड दैट फुटप्रिंट इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन। तो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, जब मैंने अपना फुटप्रिंट उस फुटप्रिंट के साथ में रखा तो वो फुटप्रिंट मुझे थोड़ा सा बड़ा दिखा वो। तो दिस एक्चुअली माइट बी हिज फुटप्रिंट, हिज ओन फुटप्रिंट, उसका खुद का फुटप्रिंट भी हो सकता है। बट उसके माइंड में इतना डर बैठा हुआ है कि इवन स्लाइट डिफरेंस से भी उसको ये लग रहा है कि उसका फुटप्रिंट नहीं होगा। सो दिस इज व्हाट फियर कैन डू विद आवर माइंड। एक डर अगर माइंड में हो तो ये सब कुछ कर सकता है। सो माई फियर रिटर्न, आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड मीन्स कोई वहाँ पर रहता है ऑलरेडी। Okay, so I hope it is all clear to you. Okay, and these are the word meanings. So I want you to write the word meanings of this lesson, and including those words which have been explained in this, like inhabited, which is not mentioned over here. So you have to write all the word meanings that have been explained while explaining the poem. Oh, sorry, story. And in the next video, we'll continue with the question answers. Okay. So with this, thank you very much.